गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? सभी लोग ठीक होंगे। देखिए, हम फाउंडेशन बैच के लिए ही अभी तुरंत क्लास लेने वाले हैं। फिर उसके बाद 12th के लिए लेंगे। उसके बाद जो भी 11th का बचा हुआ है, जैसे हमने कल इम्पल्स के विषय में पढ़ाए थे, उसके अलावे जो भी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं सभी कॉन्सेप्ट को एक एक करके पढ़ाया जाएगा। आप लोग कोई घबराइए नहीं। जब पटना में क्लास ओपन होगा, जिनको जो भी डाउट है वह सभी डाउट हमें बताइएगा। हम एक्स्ट्रा टाइम देके क्लास लेंगे। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो बच्चे फाउंडेशन में एडमिशन भी लेना चाहते हैं या टारगेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, वह 2022 के बाद ऑफिस खुल जाएगा। उसके बाद आप लोग आके एडमिशन ले सकते हैं। क्लास भी मे बी 1 जुलाई से या उससे पहले भी स्टार्ट हो सकता है। तत्काल आप लोग को हम जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छा से पढ़िए सभी लोग। देखिए, पिछले क्लास में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक का कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए थे, और मान लेते हैं जो अभी 12th में गए भी हैं या टारगेट में पढ़ भी रहे हैं, उन लोग का भी बेसिक थोड़ा दिक्कत होता है बहुत बच्चे को, तो वह लोग भी सीखेंगे। अभी देखिए, पिछले क्लास में हम फाउंडेशन वाले के लिए जो लेक्चर लिए थे वह 3rd था, और आज जो पढ़ा रहे हैं वह 5th लेक्चर है, जिसमें हम कल पढ़ाए थे आप लोग को एंगल के वैल्यू को निकालने का तरीका अच्छा से समझाए थे। आज आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट आज सिखाएंगे। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो पहला हेडिंग दीजिएगा कन्वर्सन ऑफ डिग्री इंटू रेडियन। कन्वर्सन ऑफ डिग्री इंटू रेडियन। हमें किसको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री को रेडियन में। चूंकि आप जानते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? पाई रेडियन। इसीलिए 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। और जब हम थीटा की बात करते हैं तो थीटा डिग्री का वैल्यू होगा पाई बाय 180 इंटू थीटा रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा डिग्री बराबर आप लिख सकते हैं, थीटा डिग्री का वैल्यू पाई बाय 180 इंटू थीटा रेडियन। थीटा डिग्री का ही वैल्यू हो गया, याद ये रखिएगा, थीटा डिग्री को ही क्या कहते हैं हम लोग? पाई बाय 180 इंटू थीटा रेडियन। पाई बाय 180 इंटू थीटा रेडियन। पाई बाय 180 इंटू थीटा रेडियन, ये याद रखिएगा आप लोग। पाई बाय 180 इंटू थीटा रेडियन इसका वैल्यू हो गया। अब देखिए, आप लोग जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीख गए हैं, हमने लिखे हैं यहाँ पे थीटा डिग्री बराबर पाई बाय 180 इंटू थीटा रेडियन। तो देखिए, इस पे कैसे न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं आप लोग को अब होमवर्क मान लीजिए दिया रहेगा ऐसे क्वेश्चन में, ये तो क्लियर हो गया कि डिग्री को रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। समझा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास है एग्जाम्पल के रूप में, फॉर एग्जाम्पल पहला है 30 डिग्री बराबर वाट रेडियन।
30 डिग्री का वैल्यू कितना रेडियन होगा। देखिए जब इसको सॉल्व करिएगा तो याद रखिएगा 30 डिग्री बराबर 30 इंटू पाई बाय 180 रेडियन हो गया। 30 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, इसका मतलब पाई बाय 6, एक जीरो से एक जीरो कट गया, पाई बाय 6 रेडियन हो गया इसका वैल्यू। कहीं लिखा रहेगा आपके पास 45 डिग्री बराबर कितना रेडियन। तो अब याद रखिएगा आप लोग 45 डिग्री की जब बात करते हैं रेडियन में कन्वर्सन के लिए, तो समझिएगा इस चीज को अच्छा से। 45 डिग्री है तो इसको लिखेंगे 45 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। 45 इंटू पाई बाय 180 रेडियन यानी पाई बाय 4 रेडियन हो गया। कोई भी क्वेश्चन दे आप लोग को, आप लोग आराम से इसको बनाएंगे। तीसरा मान लीजिए कहीं दे देगा आपको 60 डिग्री बराबर वाट रेडियन। 60 डिग्री का वैल्यू रेडियन में पूछ रहा है तो आप इसको लिखेंगे। जब सॉल्व करिएगा तो 60 डिग्री है तो 60 डिग्री बराबर 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन यानी पाई बाय 3 रेडियन। तो इस तरीका से कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप आराम से बना सकते हैं। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है कि आप उसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वह डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट होगा। डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से। जैसे ही आप उसमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करिएगा निश्चित है डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इसके बाद आप लोग को अभी और कुछ कॉन्सेप्ट के विषय में समझाएंगे हम। डिग्री को इसी तरीका से हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा पाई बाय 180 से। अब देखिए इसके अलावे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जैसे देखिए फोर्थ में मान लेते हैं आपके पास 90 डिग्री की बात करता हूं। फोर्थ में 90 डिग्री, तो जब 90 डिग्री है इसको भी रेडियन की बात कर रहा है। तो लाइट कट गया है इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत होगा देखने में, घबराइएगा नहीं। देखिए 90 डिग्री है तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 90 बराबर 90 इंटू पाई बाय 180 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। पाई बाय 2 रेडियन। इसी तरीका से फिफ्थ में अगर आपको मान लीजिए 120 डिग्री की बात करता है कितना रेडियन, तो आप लिखिएगा इसको 120 डिग्री है तो 120 डिग्री बराबर लिखेंगे 120 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। तो ये हो गया आपको 2 पाई बाय 3 रेडियन। 2 पाई बाय 3 रेडियन। जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो एक ही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, उसमें कितना से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, पाई बाय 180 से। कितना से, पाई बाय 180 से। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप जो भी डिग्री दिया रहेगा अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाय 180 से क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। पाई बाय 180 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमेशा रेडियन में। जैसे देखिए यहाँ पे और हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कहीं लिखा रहेगा आपको 6 में
135 डिग्री। 135 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो देखिए इसको हम सीधा लिख सकते हैं। 135 है तो देखिए समझिएगा 135 बराबर 135 इंटू पाई बाय 180 कट गया। ये 3 ये 4 ये 3 पाई बाय 4। तो जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो एक कंसेप्ट दिमाग में सेट कर दीजिए कि आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1 पाई बाय 180 से। पाई बाय 180 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। डिग्री को जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो याद रखिएगा कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय 180 से। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अगर मान लेते हैं आपको कहीं पे दिया रहेगा रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, हेडिंग दीजिएगा कन्वर्सन ऑफ रेडियन इंटू डिग्री। कन्वर्सन ऑफ रेडियन इंटू डिग्री। आपको रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग। जैसे आपको याद ये रखना है, एक पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री पाई रेडियन का मतलब रट जाना है आप लोग को कितना होता है, 180 डिग्री। इस चीज को आप दिमाग में सेट कर दीजिएगा कि पाई रेडियन कहीं पे भी लिखा रहेगा तो उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, 180 डिग्री के नाम से। पाई रेडियन का मतलब ही होता है कितना डिग्री, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्लियर हो गया। अब देखिए इस पे कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। जैसे कहीं लिखा रहता है पाई बाय 4 रेडियन, तो पाई बाय 4 रेडियन का वैल्यू आपसे डिग्री में पूछ रहा है, मान लीजिए वाट डिग्री। तो आप करिएगा क्या कि पाई के बदले आप सिर्फ क्या लिख दोगे बाबू, 180। तो पाई बाय 4 रेडियन है, आप सीधा करिएगा क्या कि पाई के बदले 180 बाय 4 कर दीजिएगा, ये डिग्री में होगा। इसका मतलब इसका वैल्यू 45 डिग्री होगा। तो सिंपली हमें याद ये रखना है कि जहां पे भी पाई दिया रहेगा आप सीधा याद रखिएगा उसके बदले आप कितना डिग्री पुट करिएगा, 180 डिग्री। पाई के बदले ही 180 डिग्री पुट करिएगा और क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा आप लोग का। जैसे कहीं दिया रहेगा मान लीजिए 3 पाई बाय 5 रेडियन बराबर वाट डिग्री। तो देखिए जैसे ही आपके पास ऐसा दिया रहेगा आप ज्यादा नहीं सोचिएगा, सीधा आप करोगे क्या, 3 पाई बाय 5 है तो 3 इंटू पाई के बदले 180 बाय 5 कर दीजिएगा। ये 3 5 3 15 3 0 36। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 18 1 10 108 डिग्री। तो जैसे ही आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन दे देगा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करिएगा, और रेडियन को डिग्री में देगा तो पाई के बदले 180 फुट कर दीजिएगा। पाई के बदले कितना फुट करिएगा, 180 फुट करिएगा, तुरंत आपको निकल जाएगा। जैसे कहीं इस तरीका से दे देगा, मान लीजिए तीसरा देखिए, जैसे कहीं लिखा रहता है ये
7π/4 रेडियन, 7π/4 रेडियन बराबर वाट डिग्री। तो देखिए जैसे ही 7π/4 है तो आप इसको ऐसे करोगे, 7π/4 है तो 7 × 180/4, 45, 7 × 5 = 35, 3 7 × 28, 3 28, 3 31 डिग्री। तो कहीं पे कुछ भी देगा आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कहीं लिख देगा, देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम, कहीं पे दे देगा आपको 4 नंबर क्वेश्चन में 10π/15 रेडियन बराबर वाट डिग्री। तो देखिए जब भी ऐसा दिया रहेगा तो आप कुछ नहीं ज्यादा मत सोचिएगा, सीधा लिखिएगा 10π/15 बराबर 10 × 180/15 कट जाएगा 120 डिग्री। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई करिएगा, कितना से π/180 से मल्टीप्लाई करिएगा। और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आप ज़्यादा मत सोचिएगा, सीधा याद रखिएगा कि आप क्या कर सकते हैं, आप एक ही काम कर सकते हैं कि π के बदले 180 पुट कर दीजिएगा। अब जैसे देखिए कभी कभी आप लोग को पूछ देगा किसी किसी का वैल्यू के विषय में, जैसे हम क्वेश्चन दिए थे, जैसे कभी कभी ऐसे देता है क्वेश्चन में टू फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू, टू फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू। आपको किसी का वैल्यू फाइंड करना, जैसे वैसे तो आपको कुछ पहले हम ये, जैसे मान लीजिए sin 2π/3 की बात करेगा तो बहुत लोग कंफ्यूज कर जाता है 2π/3 का मतलब क्या होता है। तो आप जानते हो कि इसको लिखेंगे sin 2 × 180/3, तो ये हो गया sin 120 डिग्री। तो ये कट जाएगा 60 से sin 120 डिग्री। अब इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो। हमने बोले थे कि 90 का मल्टीपल खोजिएगा, पहले 90 से भागा दीजिएगा, एक मर्तबे 90 बाहर 30, तो इसको लिखेंगे sin 1 × 90 + 30, साइन कॉस में चेंज करेगा cos 30, ये एक मल्टीपल है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा क्योंकि उसमें 30 जोड़ दिया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू प्लस होता है इसलिए प्लस, और इसका वैल्यू √3/2। तो जब भी आप देखें यहाँ पे क्या दिया था, पाई दिया था, तो पाई के बदले हमने सिर्फ किसको पुट कर दिए हैं, पाई के बदले हमने सिर्फ पुट किया है 180 डिग्री और वैल्यू आपको निकल चुका है। तो इस तरीका से आपको याद रखना होगा, लेकिन आप कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है उसको रट ही जाएंगे। जैसे हम लिख देते हैं, क्योंकि पूरे फिजिक्स में सिर्फ जनरली जो यूज होता है वह साइन और कॉस का ही यूज करता है। जैसे आप याद रखेंगे, क्या क्या याद रखना पड़ता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू
1/√2 होता है, 60 का वैल्यू √3/2 होता है। उसके अलावे sin 90 का वैल्यू 1 होता है, sin 120 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, sin 135 का वैल्यू 1/√2 होता है, sin 150 का वैल्यू 1/2 होता है और sin 180 का वैल्यू 0 होता है। ये वैल्यू आपको याद रखना होगा। एक साइन वाला रट जाना, sin 0 0 होता है, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1, sin 120 √3/2, sin 120 √3/2, sin 135 1/√2, sin 150 1/2, sin 180 0 होता है। ये साइन रट जाना है सभी को, क्योंकि पूरे फिजिक्स में जनरली दो ही ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के एंगल का वैल्यू यूज होता है। एक साइन है और दूसरा क्या है, कॉस है। एक साइन है और दूसरा क्या है, कॉस है। साइन एक साइन है और दूसरा क्या है, कॉस है। तो पहला याद रखिएगा, साइन 0 का मतलब 0 होता है, साइन 30 का मतलब 1/2, 45 का मतलब 1/√2, 60 का मतलब √3/2, 90 का मतलब 1, साइन 120 का वैल्यू √3/2, साइन 135 का वैल्यू 1/√2, साइन 150 का वैल्यू 1/2, साइन 180 का वैल्यू 0। इसका मतलब, क्योंकि आप जब भी फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल देखेंगे तो मैक्सिमम कितने डिग्री तक का यूज होता है, 180 डिग्री तक का मैक्सिमम यूज हो सकता है। 0 से 180 के बीच देगा तो आपको साइन में कोई भी वैल्यू दिया रहेगा 180 तक, आप याद रखेंगे उसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब हम बात करते हैं कॉस का। जैसे कॉस 0 डिग्री की बात करिएगा आप लोग, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। उसके बाद कॉस 30 की बात करिएगा तो √3/2 होता है। कॉस 45 का बात करिएगा तो 1/√2 होता है। कॉस 60 की बात करिएगा तो 1/2 होता है। उसके बाद कॉस 90 की बात करिएगा 0 होता है। कॉस 120 का बात करिएगा -1/2 होता है। कॉस 135 का बात करिएगा -1/√2 होता है। कॉस 150 की बात करिएगा तो -√3/2 होता है, ये रट जाना है। और कॉस 180 की बात करिएगा इसका वैल्यू -1 होता है। तो ये आपको जितना वैल्यू अभी हमने लिखे हैं सबको रट जाइएगा, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल में इतने का यूज बराबर होता है। देखिए आज हम थोड़ा फाउंडेशन वाले को कम पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि लाइट कटा हुआ है, वीडियो उतना फ्रेश नहीं बन पा रहा है, जिसके वजह से हमने क्लास को अब रोक देंगे। आप लोग से बार बार हम बोलते रहते हैं, आप लोग जितने भी लोग लेक्चर देख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द जो भी बच्चे 10th का एग्जाम दिए हैं या 12th का एग्जाम दिए हैं, उन सभी को कहिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि देखिए अभी आपको सिर्फ हमसे जुड़ना है, ये नहीं सोचना है कि कैसे क्या फी देना होगा, दिल से जुड़ना है। क्योंकि आप मान लेते हैं हमारे पास पढ़ते हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा तो हम लोग हमेशा बच्चे के विषय में सोचते हैं। किसी को कोई दिक्कत होता है तो सोचते हैं कि अगर इसका दिक्कत हमसे दूर हो जाए तो निश्चित पूरा करने का काम करते हैं। आप लोग अपने इर्द गिर्द जो भी दोस्त हैं, बंधु है, भाई है, बहन है, सबको कहिएगा शेयर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक वीडियो को पहुंचाने के लिए, ताकि हमें भी पढ़ाने में
मज़ा आए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और गुड लक फिश क्लासेस पटना को निश्चित सब्सक्राइब कर दीजिएगा सब लोग। ठीक है, आज इतना ही पढ़ाए हैं। जो भी पढ़ाएं ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छा से एक फेयर पे लिख करके सभी फार्मूला को रटिएगा। आज रट जाइएगा, कल नहीं परसों फिर हम इसके आगे आप लोग को बताएंगे। तब तक के लिए हम क्लास को विराम दे रहे हैं। इतनी चीज़ को आप लोग अच्छा से पढ़ करके रखिएगा। ठीक है बाबू।